भाई आप सभी के सहयोग से सिटी बिग न्यूज आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हल्का वाइज राजनीतिक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सेंटर की राजनीति को हमेशा से प्रभावित करने वाली इस हरित प्रदेश की चुनावी हवा कहां बह रही है और अक्टूबर तक ये किस ओर बहेगी, किस पार्टी या नेता की किश्ती को किनारे लगाएगी या किसकी किश्ती को डुबाएगी। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं जीटी बेल्ट की बहुत अहम विधानसभा सीट राय की। अहम इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सोनीपत से हार के बाद भी लोकसभा प्रत्याशी रहे मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी, जो खुद राय हलके से पिछली बार मुश्किल से करीब 2500 वोटों से किसी तरह अपनी सीट निकाल पाए थे। इसीलिए यह चर्चा पूरे प्रदेश में है कि आखिरकार मोहनलाल बड़ोली पर भाजपा ने दांव क्यों खेला है। भाजपा हाईकमान का यह फैसला न तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के ही गले उतर पा रहा है और न ही राय या सोनीपत जिले के लोगों को समझ में आ रहा है। बता दें कि राय विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें 37% वोटर जाट बिरादरी से हैं। ऐसे में यहां से मजबूत नजर आ रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो बृजेंद्र अंतिल, जसपाल अंतिल, जय भगवान अंतिल जैसे चेहरे टिकट की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन जिक्र अगर राजनीतिक तजुर्बे का हो तो बृजेंद्र अंतिल इन सभी चेहरों पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके पीछे की वजह है उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास। दरअसल हलके के अंतर्गत आने वाले गांव मुरथल, वही मुरथल जिसके हाईवे वाले ढाबों के पराठे खाने लोग दिल्ली और दूर दराज से चलकर आते हैं, उसी मुरथल से आने वाले चौधरी सूरजमल का परिवार पिछले 34 सालों से राय हलके की राजनीति में सक्रिय है। खुद चौधरी सूरजमल 2 बार 1996 और 2000 में यहां से विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे यानी चौधरी बृजेंद्र अंतिल उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्य रूप से कृषि और व्यापार से जुड़े इस परिवार ने राय हलके में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहकर लोगों में मजबूत पकड़ बना रखी है। बृजेंद्र अंतिल ने पिछले 20 सालों में अनेक राजनीतिक व सामाजिक पदों पर रहकर काम किया है। फिर बात चाहे 1996 व 2000 में अपने पिता के विधानसभा चुनाव प्रभारी के रूप में काम करने की हो या हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित सोनीपत नगर पालिका के चुनाव प्रभारी व बूथ स्तर की जिम्मेदारी निभाने की हो, बृजेंद्र अंतिल लगातार 30 सालों से हलके में सक्रिय रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले के चुनावी सर्वे में भी उन्हें राय के सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में पसंद किया गया था, जिसकी वजह थी सभी वर्गों में अंतिल परिवार की अच्छी पकड़। वैसे इस बार के सोनीपत लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने 38 से अधिक बूथों की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें से ज्यादातर पर कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में उन्होंने कई बड़ी जनसभाएं आयोजित करवाई थी। इतना ही नहीं बल्कि अपने गांव से भी बृजेंद्र अंतिल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 800 से ज्यादा मतों से जितवाकर अपनी राजनीतिक पैठ का परिचय दिया था। कांग्रेस हाईकमान से जुड़ाव की बात करें तो बृजेंद्र अंतिल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राय हलके से अपने 1000 समर्थकों के साथ पैदल चल हलके में एक मजबूत और दमदार नेता की छवि बनाई थी। आज पार्टी की टिकट वितरण प्रणाली, हलके के जातीय समीकरणों तथा परिवार की राय हलके में राजनीतिक विरासत सहित अनेक ऐसे फैक्टर हैं जिसमें बृजेंद्र अंतिल कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में सबसे मजबूत नजर आते हैं। खैर, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि राय हलके से कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, मगर राय से मिली ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस हाईकमान बृजेंद्र अंतिल को हलके से प्रत्याशी बनाती है तो उनकी छवि और हलके में उनके परिवार की मजबूत राजनीतिक पकड़ के चलते वो राय हलके से सभी पार्टियों के उम्मीदवारों पर सबसे कद्दावर और नेता साबित होंगे। वैसे राय हलके की राजनीति को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज सभी हलकों में इसी तरीके के सियासी दावपेच देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।